हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना सीख लिया है, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ सर्कल्स फाइंड करना सीख लिया। स्ट्रेट लाइन्स एंड डायगोनल्स हमने कंप्लीट कर लिया। ट्रेंगल्स के तो हमने 4 पैटर्न्स भी कंप्लीट कर लिए, वो भी अच्छे से। अब लास्ट बच गया था टॉपिक हमारा क्यूब्स फाइंड करना, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना। तो आइए हम पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना। नंबर ऑफ क्यूब्स, घनों की संख्या। घनों की संख्या ये हमें पता करना है। क्यूब तो आप लोगों ने देखा ही है। फिलहाल जैसे कि मैं एक क्यूब बना दूं, ये क्या है, क्यूब है। तो इन्हीं की संख्या ज्ञात करना हमें क्या है, सीखना। ये क्या है, क्यूब है, और ये कितने क्यूब्स होंगे किसी गिवन फिगर में, ये हम फाइंड करना सीखेंगे। तो एक्चुअली में जो क्यूब्स है ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार क्या है ना कि एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब टपक पड़े एग्ज़ाम में। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर ले रहे हैं। चलो अब आपको बताना है कि इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं। इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं। तो देखिए, आपको पता कैसे करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे पता करना है। सिर्फ आप ये देखिए कि आपको दिखाई कितने दे रहे हैं, सीन कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं आपके आंखों से। सिर्फ ये देखिए। तो सर हमें दिखाई दे रहे हैं 1, 2 और 1, 3। कितना दिखाई दे रहा है, 3 क्यूब क्या दिखाई दे रहे हैं। सर एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, और एक सर ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 क्यूब क्या दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार ध्यान समझिए कि इसमें हिडन कितने हैं, कितने छिपे हुए हैं, ये बताना है आपको। कितने छिपे हुए हैं ये पता कर लीजिए, आपका टोटल आ जाएंगे। सर ये तो एक घन हो गया, ये एक घन हो गया, लेकिन ये वाला घन के नीचे ना एक घन और है, इस घन के नीचे एक घन और है, इस घन के नीचे एक घन और है, इसलिए यहाँ पास ना 2 घन है। कितने घन है, 2 घन है यहाँ पास। कैसे, इससे आप उस तरह से समझिए जैसे कि आपका 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकेंड फ्लोर हो गया आपका,
ये आपका थर्ड फ्लोर हो गया, ठीक है ना। अगर आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हो जाओ, सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े हो जाओ, तो फर्स्ट फ्लोर क्या है आपके नीचे हो जाएगा, आपके नीचे हो जाएगा, यानी कि वो दिखेगा नहीं आपको। अगर आप थर्ड फ्लोर पे खड़े हो जाएंगे, थर्ड फ्लोर पे आप खड़े हो जाएंगे, तो क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड आपके क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो ध्यान देना है कि जो ये यहाँ पास है ना, यहाँ इसके नीचे एक घन और है। देखो ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर, ऐसे समझो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, इसके जस्ट पीछे भी क्या एक फर्स्ट फ्लोर है, उसके पीछे कौन सा है आपका, ये सेकंड फ्लोर है। कौन सा आपका, ये सेकंड फ्लोर है। क्लियर। तो कहने मतलब ये है कि जैसे आपने इसको एक देखा, इसके ऊपर एक और दिख रहा है घन, तो मतलब कि इसके नीचे एक घन और है। तो कितने हिडन है, एक हिडन है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल घन कितने हो जाएंगे, टोटल घन हो जाएंगे आपके 4। टोटल घन कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल घन आपके 4 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसका। चलो बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, घनों की संख्या कितनी है। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपको दिखाई कितने दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2, ये सिंगल सिंगल है, 1 1 2 1 3, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मैं 2 इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे कितने हैं, 2 है, एक और है। तो पहले आपको दिखाई कितने रहे, पहले यही आप समझ लो, 1 2 3 और एक 4, एक 5 और एक ये 6। सिंगल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने आपको सिंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सर दिखाई दे रहे हैं 6, ठीक है। अब बात करना कि हिडन कितने हैं, हिडन कितने हैं। तो ध्यान दो, यहाँ तो आपको एक एक दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई हिडन नहीं है, लेकिन इसके जस्ट पीछे देखो इस वाले फिगर के, तो इस वाले फिगर के नीचे एक फिगर और है। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे, इसके नीचे का एक फिगर और है, और एक ये हो गया, कितनी फिगर हो गई आपकी, ये 2। इस फिगर के नीचे एक फिगर और है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब देखो इस फिगर के नीचे ना 2 फिगर है, कौन कौन से, देखो
ये हमारी बेस फिगर है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर है। इसके ऊपर देखो सेकंड फ्लोर आता है, फिर इसके ऊपर कौन सा फ्लोर आएगा आपका, थर्ड फ्लोर आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये थर्ड फ्लोर है, इसका मतलब इसके नीचे कितने फ्लोर अभी छिपे हुए हैं, 2 फ्लोर। तो 2 यहाँ हैं और एक इसके नीचे छिपा हुआ और एक इसके नीचे छिपा हुआ है। तो 2 यहाँ है, इसके नीचे 2 फ्लोर हैं और एक फ्लोर इसके नीचे और एक फ्लोर इसके नीचे। तो कितने फ्लोर छिपे हुए हैं आपके, 4, यानी कितने क्यूब छिपे हुए हैं, 4। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 4 10, 6 4 10। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जैसे कि आप बिल्डिंग में खड़े होते हैं, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो अगर 5वें फ्लोर पे अगर आप खड़े हैं तो उसके नीचे कितने फ्लोर हैं आपके, 4। उसी तरीके से हमारा पहला फ्लोर है जो सामने दिखता है, फिर इसके जस्ट पीछे पहला फ्लोर ही रहेगा, बट उसके ऊपर हमारा कौन सा फ्लोर हो गया, सेकंड। फिर इसके पीछे फर्स्ट, सेकंड, और फिर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। इस तरीके से क्या ये बनी हुई आकृति है। तो ऐसे आपको समझना, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे कितने हो गए, यहाँ पास 10 हो गए। तो घनों की संख्या निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। इसी तरीके से आप क्या घनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमारा क्या हुआ कि काउंटिंग ऑफ फिगर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। काउंटिंग ऑफ फिगर क्या पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि हम एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम सब सॉल्व करवाएंगे। तो मोस्टली अभी मैं एसएससी सीजीएल के जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स के जो 2021 शिफ्ट के हैं और जो उसके ईयर पिछले ईयर के भी है, जैसे 20 का भी है, जो भी है तो मैं कराऊंगा। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने सीखा है तो उसको हम अप्लाई करेंगे हमारे पिछले ईयर्स क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो सवाल। ठीक है, तो अब आज कुछ इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग अभी लेते हैं क्वेश्चन आए हुए जो एग्जाम में है, फिर उन्हें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो अब प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए आप लोग पहले पूरा तैयार करिएगा चैप्टर अपना, तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो ये आगामी परीक्षा में जो है आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाना है। ठीक, तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो, ये आपकी फिगर है जिसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। ध्यान देना, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन एकदम सेम है।
क्या है, सेम है। भले ही थोड़ा फिगर में 19-20 हो गया होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है क्या है, ये फिगर क्या सेम है, मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन क्या एकदम सेम है। तो आपको बताना है कि यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए देखिए, आप क्या करें, या चाहे नीचे वाली फिगर से काउंट कर लें या चाहे ऊपर वाली फिगर से काउंट कर लें त्रिभुजों की संख्या, और उसका जस्ट क्या कर दें, डबल, क्योंकि जो आकृति ऊपर वही आकृति क्या है आपकी नीचे है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, कितने हैं त्रिभुज, आइए हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे कि बेसिक फिगर हम लोग कैसे पता करते हैं। देखो 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्या सीख रखा है इसे, ये एक ये वाला और एक ये वाला। तो 8 8 16 2 18 हो गया, प्लस अगर देखा जाए ये लाइन है और एक ये हमारा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, कौन सा, ये वाला। कितने हो जाएंगे 3। उस तरीके से इस बड़े वाले फिगर से कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर भी आई है, इसके लिए भी बेस है, तो इसके लिए भी कितने हो जाएंगे 1 2 प्लस 3। बात समझ में आ गई। उसके बाद आप देख रहे हैं ये वाली फिगर, एक ये हो गया और ये वाली फिगर एक ये हो गया। तो एक और एक कितने हो गए आपके 2 हो गए। ध्यान से देखना, ये फिगर मिलेगी, देखिए कि ये बनेगा एक्स्ट्रा, ये बन रहा है एक्स्ट्रा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक एक्स्ट्रा बन रहा है। ये फिगर इससे मिलेगी तो ये देखो एक्स्ट्रा बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक एक्स्ट्रा क्या हो गया आपका, एक और एक 2 एक्स्ट्रा आपके ये बन गए। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ भी और भी कुछ एक्स्ट्रा बन रहे हैं। जी सर बिल्कुल बन, ये लाइन ऐसे आई है, ये यूं गया और ये यूं, यानी PQR है ना, एक एक्स्ट्रा ये बन जा रहा है। यहाँ लग दो यस, और एक देखिए ये वाला बनेगा, यस यहाँ पास नहीं, यहाँ पास रखो, ये यहाँ से है PSR। तो यानी कि एक क्या है इधर से बन गया एक्स्ट्रा, और एक क्या है आपका इधर से बन गया एक्स्ट्रा। ठीक है, ये इधर से बन गया एक्स्ट्रा। ध्यान से देखिएगा, PQR ये वाला, फिर PS और R ये वाला, तो 2 एक्स्ट्रा और हो गए, तो ये हमने प्लस कर दिया। अब जोड़ लो, 18 3 21 3 24, 24 और 6 30, तो कितने आ गए 30। ये 30 त्रिभुज जो है सिर्फ नीचे वाली फिगर से आए हैं। ये 30 त्रिभुज सिर्फ नीचे वाली फिगर से आए हैं। सेम फिगर ऊपर है, सेम फिगर ऊपर है। इसका मतलब कि हम दुगना कर देंगे तो कितना जाएगा 2 × 30 = 60, यानी कि त्रिभुज कितने हैं यहाँ पास 60 हैं। कितने हैं 60। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में है 60। ठीक है, ये था हमारा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए बताइए, यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पास ये सब लाइनें आके मिल रही हैं, मान लो देखने एक त्रिभुज ऐसे आपका बन जा रहा है, ये वाला है ना, ये यानी कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसके इस शीर्ष से क्या है, एक लंब खींची गई है। यानी कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है यही वाला काम कर रहा है जो हमने पैटर्न फर्स्ट में पढ़ा था। ये देखो सेम ऐसा है। इसी तरीके से एक इधर है सेम, ओ से इधर और ओ से एक इधर, यानी कि इस फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे, 3, और इस फिगर में कितने बनेंगे, 3, और इसमें कितने बनेंगे, 3। तो सर यहाँ पास 3 त्रिक का 9 फिगर तो ये हो गया। और जब ये फिगर आपस से मिलती हैं तो इनके मिलने से और भी कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं। ध्यान देना कौन कौन से, ए बी और सी ये बन गया, और एक मान लो डी। तो ध्यान देना जब ये फिगर आपस में मिलेंगी तीनों, तो एक यहाँ से बनेगी, एक ये वाली ए बी सी बना, और एक बना आपका ये बी सी डी कह लीजिए, बी सी और ये डी, ये बन गया। तो 9 2 कितना हो गया आपका, 11। तो कितने त्रिभुज है यहाँ पास, 11 त्रिभुज है। कंसेप्ट हमारा यही है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पास। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगर ये हो गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलिए बताइए कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको पता करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि अभी जस्ट आपने क्या निकाला। अगर इस फिगर को हम भूल जाए, इस फिगर को अगर हम भूल जाए तो ये वाली फिगर सर यही सेम फिगर है। तो अभी आपने इसमें कितना निकाला है, 9 निकाला है। तो 9 तो ये हो गया, लेकिन इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आया है, तो इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आने से कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ बेसिक कंसेप्ट लगेगा। ये वाला एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ये यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3। और देखो इसी तरीके से ये इस वाले त्रिभुज के लिए देखो, ये इसके लिए भी ध्यान से देखना भैया, तभी समझ में आएगा, ठीक है। 3 ये बन गया, तो 6 तो ये हो गया, प्लस एक ये बड़ा वाला हो जाएगा जब दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया। और देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ये आकृति से मिलेगी तो यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज ये बनेगा, ये वाला ए बी सी और डी। तो एक त्रिभुज ये बनेगा इन दोनों को मिलने से, और एक त्रिभुज ये बनेगा, 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, सर ये तो आपका 11 बना है ना, तो ये इस फिगर से आपका 11 आने वाला है, 11। 11 6 17 3 20। तो कितने त्रिभुज हो गए आपके यहाँ पास, 20 हो गए। यानी कि सर इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में आपके हैं 20 त्रिभुज, और इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में आपके हैं 11 त्रिभुज। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ऐसे भी मैं रफ कर देता हूँ, लेकिन आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर देखिए, अभी इसका बहुत यूज होने वाला है। बताओ कितने त्रिभुज हैं इसमें। ये फिगर आपकी थर्ड हो गई, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ है। बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सर अभी हमने जस्ट सीखा है कि इस वाली फिगर में, ये वाली फिगर में, इस वाली फिगर में कितने हैं, 11 हैं। इस वाली फिगर में 9 है, और इस वाली फिगर में कितने हैं, 9 है। तो कितने हो जाएंगे आपके ट्रायंगल्स, 11 प्लस 9 प्लस 9। अभी जस्ट हमने भी सीखा है। हाँ, ये एक्चुअली लाइन इधर से नहीं, इधर से है, ये ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी हमने सीखा इसमें 9 है, और इसमें कितने हैं, 9 है इस वाले पोर्शन में, इसमें कितने हैं, 11। तो कितना हो गया आपका, 9 9 18, 10 18 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 29। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 29 है। जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया है। 11 इसमें है, 9 इसमें है, और 9 इसमें है, ठीक है। अगर आप इधर काउंट कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए, मैं जिस क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ला रहा था, अब वो हमारा मकसद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आपको समझ में भी आएगा। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी मत छाप देना, आप लोग दूसरा फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब बताना है आपको कि इस फिगर में कितने त्रिभुज है। इस फिगर को समझाने के लिए मैंने आपको छोटे छोटे पार्ट में कुछ ट्रायंगल्स निकालना सिखाया। इसके ही छोटे छोटे पार्ट को मैंने इस आकृति के ही छोटे छोटे मैंने पार्ट बनाए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। अब डायरेक्ट मैं समझाता तो समझ में ना आता, लेकिन आई होप अभी आपको समझ में आएगा। कैसे, देखो, पता है कि इसमें कितने हैं, 11 है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 9 है। इस वाले पोर्शन में कितने त्रिभुज हैं, 9 है। सर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने हो गए, आप पे 11 हो गए। तो अभी आपको जो दिख रहे हैं बेसिक फिगर, तो 9 9 18 प्लस 11 दूनी 22, तो 40 तो ये हो गए आपके, 40 तो ये हो गए। अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा काउंट करना है कि अभी एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं। क्लियर, ये ध्यान देना एक्स्ट्रा कौन से बन रहा है। ए बी और एक यहाँ पास इस पॉइंट पे क्या है आपका सी है। तो ध्यान से देखो, ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी और सी, एक ट्रायंगल आपको एक्स्ट्रा क्या है बन गया, ए बी और सी। अब इस लाइन से देखो, क्या इस लाइन से कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है इस लाइन से? जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। कौन सा, मैं नाम दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो, पी क्यू, और इस पॉइंट पे क्या दे दिया मैंने, आर। तो एक त्रिभुज और बन गया पी क्यू आर। ठीक है, पी से कहाँ आना है, क्यू पे आना है, क्यू से कहाँ जाना है, आर पे, आर से कहाँ जाना है, पी पे। तो ये ट्रायंगल बन गया। और कोई बन रहा है इसी तरीके से? बिल्कुल बन रहा है। जब इस लाइन से बना तो इस लाइन से भी बनेगा। कैसे बनेगा इस लाइन से? एक्स वाई और यहाँ पास हम नाम देते हैं जेड। तो एक ट्रायंगल बन गया क्या, एक्स वाई और जेड। देखिए एक्स से कहाँ आइए आप, सीधे वाई पे आइए, वाई से कहाँ जाइए आप, जेड पे, जेड से कहाँ जाइए, एक्स पे। तो ये तीन ट्रायंगल तो ये हो गए। और ध्यान से देखिए, और कोई ट्रायंगल बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। कौन सा भैया? देखो, अगर यहाँ मैं कोई पॉइंट नाम दे दूं यस, तो ध्यान देखना, यस से आइए कहाँ पास आप, क्यू पे, क्यू से कहाँ पे जाइए, देखो सीधी है एकदम, बी पे। अब बी से कहाँ जाइए, यस पे। तो कहने मतलब है ट्रायंगल और कौन सा बन गया, ट्रायंगल यस क्यू और बी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टी। तो टी से आप आइए कहाँ पास, वाई पे, वाई पे फिर कहाँ सीधे चले जाइए आप, सीधे चले जाइए ए पे, ये। तो यानी कि एक ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, ट्रायंगल टी वाई और ए। टी से वाई पे आओ, वाई से ए पे जाओ, ए से कहाँ पे जाओगे, टी पे। तो एक ट्रायंगल ये बन जा रहा है। तो 40 तो हमारे बेसिक ट्रायंगल हो ही गए थे, लेकिन साथ ही साथ ये कितने बन गए एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा। ये कितने बन गए, 5। 40 5 कितने हो गए, 45। तो यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 45 है। कितनी त्रिभुजों की संख्या, 45 है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन थे, आपको कराना था। और इस क्वेश्चन को कराने के लिए हमने इसके कई पार्ट पढ़े पहले, तब जाकर हमने इसको किया, ताकि आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट समझ में आए। तो ठीक है, नोट कर लीजिए। तब हमारी प्रैक्टिस तो जारी ही रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इतना हम लोगों ने कंसेप्ट अपना सीख लिया है, तो ठीक है, रफ कर दे। चलिए, तो दोस्तों इतना आप लोग रिवीजन कीजिएगा। अब हम लोग एसएससी सीजीएल
के जो 2021 में क्वेश्चन आए हैं स्पेशल हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ ईयर के। तो अब वो कल से मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज तक का वीडियो यानी कि जितना मैंने पढ़ाया है शुरू से लेकर अभी तक का पूरा कंप्लीट देखना है और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ा बोला कि मुझे आने लगा, ऐसा ना करना, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब जो रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा हाई टफ हो गया है और प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू हम लोग जो है सीजीएल में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।